गुड मॉर्निंग क्लास 12। अब आपके सामने मैं काव्य मंजरी का जो लास्ट चैप्टर है, बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन जी के द्वारा लिखा गया है और ये आपका प्रीलिम्स में आएगा। और दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर वर्षाकालीन सौंदर्य, हिमालय पर्वत का और मानसरोवर झील के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। नागार्जुन जी का जन्म 1911 में हुआ है और दरभंगा के हैं, जिसके कारण हम लोग सिर्फ एक शब्द में इनका डाल देते हैं, आधुनिक काल के कवि के रूप में जाने जाते। इन्होंने कहानी उपन्यास जैसी, कविता कहानी उपन्यास जैसी सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, जो कि आप डाल देंगे। साहित्य की अनेक विधाओं में इन्होंने लेखनी चलाई। प्यासी पथराई आंखें, यहाँ से इन्होंने बादल को घिरते देखा है, कहानी ली गई है, इसलिए प्यासी पथराई आंखें आप तैयार रखिएगा। और दूसरा बाबा बटेश्वर नाथ, रतिनाथ की चाची, जमनिया का बाबा, कोई भी आप ले लीजिएगा। इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर और बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इन्हें साहित्य अकादमी के द्वारा भारत भारती पुरस्कार, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान इत्यादि, अर्थात कहने का तात्पर्य आप कर दीजिएगा, अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत हुए हैं। इनके काव्य में प्रकृति प्रेम, जो कि आपके सामने ही रहेगा, और दूसरा जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख आदि का के दृष्टिकोण को आधार बनाकर लिखा गया। आप फिर से देख लीजिएगा। आधुनिक काल के कवि के रूप में जाने जाते हैं नागार्जुन जी। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाई है, कविता कहानी उपन्यास इत्यादि। प्यासी पथराई आंखें से इन्होंने बादल को घिरते देखा है, कविता ली गई है। बाबा बटेश्वर नाथ, जमनिया का बाबा इत्यादि, कोई भी उपन्यास इत्यादि आपको जो याद आएगा वो आप दो याद रखिएगा। इन्हें मैथिली एक भाषा है जो बिहार की है, मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा मैथिलीशरण गुप्त सम्मान और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इन्हें मध्य प्रदेश का कबीर और बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी प्राप्त हुआ, जो कि आप डाल दीजिएगा सीधे कि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। इनके काव्यों में हमें प्रकृति प्रेम, जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख आदि का मानवतावादी दृष्टिकोण है। इनकी भाषा खड़ी बोली है, उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने बात को स्पष्ट किया। यहाँ पर आप पहला और दूसरा पैराग्राफ में करा रही हूँ। पहला पैराग्राफ हिमालय पर्वत का है और दूसरा पैराग्राफ मानसरोवर झील का है। पहले पैराग्राफ पे आपने देखा है कि अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल माने स्वच्छ, धवल माने श्वेत, अर्थात आप यदि पहाड़ों पर देखते हैं तो पहाड़ पूरी तरह से वर्षा के समय धुल गए हैं, अब वह स्वच्छ है और उनके ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, तो वह कैसी लग रही है? श्वेत चादर की तरह है। तो अमल धवल गिरि के शिखरों पर, गिरि माने पर्वतों के, शिखरों माने चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो पहाड़ों की चोटियां हैं, वह पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ पड़े होने के कारण जो साफ सुथरी जो है चोटियां हैं, उन पर बर्फ ढकी हुई है, और उस बर्फ पर जब सूर्य उदित होता है तो जो बादलों के प्रकाश पड़ते हैं उस पर, तो उनकी जो परछाई, सूर्य के उदित होने से बर्फ पिघल रही है और उस पर जो बादलों की परछाई पड़ रही है, तो वह कैसी लग रही है। इस दृश्य को कवि आपसे पूछता है कि जो निर्मल और स्वच्छ पर्वतों की चोटियां हैं, उस पर क्या आपने कभी बादलों को घिरते हुए देखा है?
कैसे हैं? छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को। तुहिन कहते हैं ओस के, और शीतल इसलिए कहा गया क्योंकि प्रातः काल का वर्णन है। जो प्रातः काल उन बादलों के जो शिखर हैं उन पर छोटे छोटे मोतियों की तरह जो शीतल माने ठंडी ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। मान सरोवर कहाँ पड़ी हैं? मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। उसी हिमालय पर्वत पे जो मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील पर सूर्य के उदित होते ही जो कमल का फूल है वह खिल उठा है। तो जो कमल का फूल खिल उठा है तो उनकी पंखुड़ियों पर गिरी हुई ओस की बूंदें कैसी हैं? छोटे छोटे मोती जैसे, अर्थात छोटी छोटी और मोती के समान सफेद रंग की ओस की बूंदों को गिरते हुए क्या आपने देखा है? बादल को घिरते देखा है। अर्थात पहली बात चीज तो उन्होंने कह दिया कि जो पर्वतों की चोटियां हैं वह बर्फ से ढकी हुई हैं, और उन बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की चोटियों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या हो रहा है? बर्फ हल्का सा पिघल रहा है, और उस पिघलते हुए बर्फ पर जब बादलों की परछाई पड़ रही है तो वह कैसी लग रही है? इसको आपसे कभी पूछता है क्या आपने बादल को घिरते हुए देखा है? और दूसरी तरफ उन्हीं हिमालय पर्वत पर जो मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील में सूर्य उदित होते ही जैसे कमल के फूल खिलते हैं, तो कमल की जो पंखुड़े हुए फूल हैं उन पर क्या है? ओस की बूंदें हैं, और वह ओस की बूंदें जैसे ही कमल खिलता चला जाता है अपने आप वो नीचे की तरफ ढुलकती हुई चली जाती हैं। इसीलिए उन्होंने बोला है कि छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर। मान सरोवर के कमल कैसे? स्वर्णिम है। क्यों स्वर्णिम है? क्योंकि वह कमल अभी हल्के खिल ही रहे हैं, और उन पे जो सूर्य के किरणों को क्या मानते हैं? जो वह किरणें आ करके प्रकाश पड़ के फिर वापस जाती हैं तो वह सुनहरी रंग की लग रही हैं। तो उन्हीं सुनहरे कमलों पर जो ओस की बूंदें कैसी हैं? छोटे छोटे मोती जैसे हैं। उनको क्या आपने कभी कमलों पर गिरते देखा? अर्थात उन कमल के फूल से नीचे की तरफ जो ढुलक रहे हैं उनको क्या आपने कभी देखा है? बादल को घिरते देखा है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा। यहाँ पर पक्षी के माध्यम से आपको संघर्षशील अर्थात आपको कर्तव्य करते रहने की शिक्षा दी गई है। तो कितने अच्छे से उन्होंने बनाया है कि तुंग माने ऊंचे ऊंचे, हिमालय के कंधे अर्थात उसी पर्वतों की अगल बगल जो कई छोटे छोटे पर्वत हैं, तो उसीलिए उन्होंने बोला है ऊंचे ऊंचे हिमालय के कंधों यानी शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। क्योंकि जो बर्फ पड़ी हुई है वह बर्फ पिघल करके झील का रूप ले रही है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत के और भी पर्वत हैं उनसे न जाने छोटी बड़ी कई झीलें प्रवाहित हो रही हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, उनके कैसे हैं? जो सलिल माने जल कैसा है? श्यामल यानी सांवले रंग का, और नील माने नीले रंग का। अब इसको आप देख लीजिए, पर्वतों में यदि आपने कहीं भी देखा होगा, किसी भी पत्थर पे देखा होगा, तो जब ज़्यादा देर तक पानी रह जाता है तो वहाँ पर छोटी छोटी हरी घासें, जिसको कि हम लोग काई का भी प्रयोग करते हैं, तो वह छोटी छोटी हरी घासें निकल आई हैं, जिसके कारण वह पानी समतल पर कैसे दिखाई दे रहा है? श्यामल रंग का। और उसी पर
जो ये आपके बर्फ पड़े हुए हैं पहाड़ों पर, और उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और उनका जो प्रकाश पानी पे पड़ रहा है, तो वो पानी कैसा लग रहा है? नीले रंग का लग रहा है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि जो छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके जल कैसे हैं? सांवले एवं नीले रंग के। समतल देशों से आकर, समतल यानी जो पृथ्वी तल है, जैसे आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ विश्वत रेखा इत्यादि आप लोगों ने ज्योग्राफी इत्यादि में पढ़ाई होगा, जिसमें आपने देखा है ना कि हमारे यहाँ 6 महीने, कुछ स्थानों पे 6 महीने तक सूर्य ही नहीं उगता है, या 6 इंडोनेशिया इत्यादि जो आपको देशों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के अनुसार उन्होंने, दक्षिण अफ्रीका के अनुसार उन्होंने बोला कि उन देशों से, समतल जहाँ पर समान ऋतुएं नहीं रहती हैं, उन देशों से आकर, क्यों आते हैं? पावस की उमस से आकुल। पावस माने गर्मी की, उमस से व्याकुल माने बेचैन होकर। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। तिक्त माने कसैले, मधुर माने मीठे, विस्तंतु कहते हैं कमल नाल की जो डंडी होती है उसको कहते हैं। हंसों को तिरते देखा है, क्यों? क्योंकि वह जो झीलें हैं उन झीलों में कमल के फूल खिले हुए हैं, तो कमल के फूल की जो डंडियां हैं वह हंस जब तैर रहा है तो उसके मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। तो जब वह रुकावट डाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हंस अपने चोंच से उनको किनारे कर रहे हैं और किनारे करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो किनारे करने में उनके चोंच से उन कमल नाल में छेद कर दे रहे हैं, जिनके कारण क्या हो रहा है? उनमें से जो कसैला पदार्थ निकल रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने बोला तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा। अर्थात कसैले एवं मधुर, अपने अनुभवों को कहा उन्होंने कि जो कसैले एवं मधुर हैं, विस्तंतु यानी कमल नाल की जो डंडियां हैं, उनको किनारे करते हुए अपने लक्ष्य में अर्थात अर्थ गंतव्य मार्ग में आगे बढ़ते हुए क्या आपने देखा है? फिर से देख लीजिएगा। कह रहे हैं तुंग हिमालय के कंधों पर, अर्थात ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत की चोटियों पर न जाने छोटी बड़ी कई झीलें, अर्थात अनेक। वहाँ पर तो पहले तो उन्होंने मानसरोवर झील का आपको कमल के फूल पर ओस की बूंदों का वर्णन किया। अब उन्होंने ये बात कही है कि उन्हीं हिमालय के कंधों पर अनेक छोटी बड़ी झीलें प्रवाहित हो रही हैं। अब उन झीलों में क्या बोला उन्होंने कि उनकी श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर, समतल देशों से क्यों आ गए हैं? क्यों? क्योंकि वह पावस की उमस से आकुल होकर के, अर्थात गर्मी की बेचैनी से व्याकुल होकर के वह तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। समतल देशों से अर्थात क्यों? क्योंकि वहाँ पर लगातार या तो गर्मी ही होती या बरसाती जाड़ा ही रहता है, जिसके कारण उन्हें हमारा भारतवर्ष अति प्रिय है, और उस अति प्रिय होने के कारण उनके श्यामल नील सलिल, उन झीलों के जो प्रवाहित होने वाले जल हैं वह कैसे हैं? श्यामल और नील हैं। अगर प्रश्न आता है तो आप स्पष्ट कर दीजिएगा कि उनका नाम श्यामल और नील क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि श्यामल इसलिए कहा गया क्यों? क्योंकि पत्थर पर कुछ देर तक पानी रहने, कुछ दिनों तक पानी रहने के बाद जो हरी हरी घासें आ जाती हैं काई की तरह, उनको श्यामल कहा गया। और नील इसलिए कहा गया क्यों? क्योंकि उसी जल पर जब पहाड़ों पे जो खिले हुए पहाड़ों पर जो हरियाली है उसके कारण और सूर्य की किरणों के परावर्तन के कारण जो पानी का रंग है वह कैसा हो गया है? नीले रंग का हो गया, जिसके कारण उन्होंने बोला क्या है? पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। तिक्त माने कसैले, मधुर माने मीठे, विस्तंतु माने कमल नाल को
हंसों को तिरते देखा। ये क्या कर रहे हैं? हंस तैरते हुए जो कसैले और मधुर कमल नाल की जो डंडियां हैं उनको अपनी चोंच से किनारे करते हुए आगे अपने लक्ष्य के तिरते देखा, यानी आगे बढ़ रहे हैं। तो तिरते कैसे हैं? अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसको इन्होंने क्या कह दिया है? विसंतु। क्यों? क्योंकि हमने आपसे बोला है कि जब वह कमल नाल की डंडियों को हटा रहे हैं तो हटाने के कारण जो उनकी चोंच की मार से जो कमल की डंडियां हैं मुलायम मुलायम, उनमें से रेसे बाहर निकल आ रहे हैं। वह रेसे क्या करते हैं? उन रेसों को वह चोंच से मार करके किनारे कर रहे हैं, उनमें से अपने खाने लायक कुछ पदार्थ भी ले रहे हैं, जिसको उन्होंने बह दिया कि उसके माध्यम से मानव को संघर्षशील रहते रहने की प्रेरणा दी गई है। अर्थात पहला आपका हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया और हिमालय पर्वत को निर्मल और स्वच्छ का प्रयोग किया गया और उस पर बादल किस प्रकार के। नेक्स्ट उन्होंने मानसरोवर झील में जो कमल के फूल खिले हुए हैं और उन कमल के फूल की सुंदरता क्या है कि उस पर जो छोटी छोटे ओस की बूंदें मोती की तरह पड़ी हुई हैं वह कैसे ढुलक कर नीचे गिर रही हैं, वह कितनी सुंदर लग रही हैं, ऐसा आपने देखा है। नेक्स्ट उन्होंने बोला उसी हिमालय पर्वत की जो अनेक छोटे बड़े पर्वत हैं, उन पर्वतों से जो पानी प्रवाहित हो रहा है उससे न जाने अनेक झीलें निकल आई हैं और उन्हीं झीलों में हंसों को आगे बढ़ते देख रहे हैं। तो हंस वहाँ कैसे आ गए हैं? समतल देशों से आ करके। और वह समतल देश से क्यों आए हैं? पावस की उमस से आकुल होकर के आए हैं। और वह जो तैर रहे हैं तो जो उनके मार्ग में रुकावट के रूप में कमल की डंडियां पड़ रही हैं उनको वो अपने चोंच से मार किनारे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसको उन्होंने कह दिया तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते। अर्थात कसैले और मीठे कमल नाल के रेसों को खोजते हुए अर्थात अपने लक्ष्य के मार्ग की रुकावटों को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे। यहाँ तक आपका करा दिया गया है फर्स्ट और सेकंड। इसको आप शॉर्ट आंसर के लिए तैयार रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से शॉर्ट आंसर आपका बन सकता है।